सरोकार। यूपी में मिशन 80 के लिए भाजपा की बड़ी बैठक, निकाय से लेकर लोकसभा का ब्लूप्रिंट होगा तैयार। योगी बोले बीजेपी विजेता की तरह काम करती है। रिजिजू ने शेयर किया है पूर्व जज का वीडियो, कहा सुप्रीम कोर्ट में जनता का प्रतिनिधि जरूरी, लेकिन कुछ लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं। भीख मांगने वाले बच्चे 26 जनवरी से परेड का हिस्सा बनेंगे, सेना के जवानों के साथ कर रहे हैं प्रैक्टिस। पहाड़ों पर बर्फीले तूफान का अलर्ट, अगले 24 घंटे में कश्मीर के 8 और हिमालय के 4 जिलों में एवलांच की चेतावनी। रामचरितमानस बकवास, इस पर बैन लगा देना चाहिए, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मंडल मुख्यालयों पर इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहे हैं, जिसके तहत कानपुर में आज मर्चेंट चैम्बर सभागार में करीब 50,000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव रखे जाएंगे। आपको बता दें कि औद्योगिक मंत्री और MSME मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं इस कार्यक्रम में 30 उद्यमियों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं औद्योगिक मंत्री ने बताया कि विभिन्न विभागों के स्तर पर 575 निवेश प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। वहीं 22 जनवरी से होने जा रहे कानपुर निवेश सम्मेलन में करीब 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव की औपचारिक घोषणाएं की जाएंगी। कानपुर को बहुत गति मिलेगी, क्योंकि देखिए जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है उसका हब एक बनने जा रहा है। लॉजिस्टिक पार्क जो रेल बनाएगा वो भीमसेन है, और भीमसेन में इस पार्क के बनने से पूरे आसपास का बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का एक हब बनेगा, और यहाँ से आवागमन का जो एक साधन रेल के द्वारा बन रहा है वो बहुत ही, और जो क्योंकि औद्योगिक नगरी कानपुर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से आज कानून व्यवस्था जो जीरो टॉलरेंस से है, और लोगों के मन में ये है कि अब अगर हम उद्योग लगाएंगे तो बिजली 24 घंटे मिलेगी, कहीं कोई इंस्पेक्टर राज हावी नहीं होगा, और सब तरह से मुफीद है, माहौल है, श्रम है, बाजार है, और 25 करोड़ की आबादी में उपभोक्ता भी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में निवेश की बड़ी संभावना है। 10, 11, 12 को जो समिट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेगा। बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर के एक संस्था ने पहले ही चुनौती दे दी थी, और अब एक खबर के बाद प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं ने भी उन्हें अपने निशाने पर ले लिया है। माघ मेले में मौजूद डंडी सन्यासियों ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कतई संत नहीं है, जिसको लेकर अयोध्या के संत समाज और तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है और उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। जो कह रहे हैं डंडी बाबा या कोई भी संत कहते हैं, वस्तुतः वो संत के रूप में नहीं है, क्योंकि इनकी परंपरा, इनके पास शक्ति है, और शक्ति इस प्रकार की है कि बहुतों की कल्याण की बात करते हैं। और उनको यदि ढोंगी कहा जाता तो ढोंग कौन चीज़ ढोंग होता है? ढोंग होता है जो झूठी बात में फंसाना है और झूठी बात करना, जिसके माध्यम से उनको अर्थ अर्जित करना। ऐसा नहीं है, वो सही रूप में बताते हैं, और उनकी परंपरा के अनुसार उनको इस प्रकार का ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे संत हो, जो ज्ञानी होता है, सनातन धर्म के संबंध में बोलता है, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, और उनको इस प्रकार से ढोंगी कहना गलत है। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के गड़ा गांव के रहने वाले, जिनको बचपन में जो है लोग दुलार से धीरू कहते थे, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी मां ने दूध बेच करके विषम परिस्थिति में पढ़ाई कराया बच्चों की, वो अपने बहन की शादी करने में जो है इतनी गरीबी थी कि नहीं कर पा रहे थे।
लेकिन उन्होंने अपने जो है तो साधना के बल पर, उन्होंने जो है अपनी सद्भावना के बल पर, हनुमान जी की कृपा से आज हजारों गरीब बच्चियों का कन्यादान करते हैं। अपने तरफ से पैसा लगा करके हजारों गरीबों लड़कियों को कन्यादान कराते हैं, शादी कराते हैं। और जिनको घर में खाने का नहीं था, आज लाखों को जो है तो गरीबों को भोजन दे रहे हैं। तो जो ईसाई मिशनरियां हैं, इस्लामिक संगठन हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। जिनके पूर्वज हिंदू थे, क्योंकि भारत में जितने ईसाई मुस्लिम हैं सबके पूर्वज हिंदू थे। मैं चैलेंज करता हूं 10 पीढ़ी देख लें, 10 पीढ़ी के अंदर इनको मिल जाएगा, और सब कन्वर्टेड हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है। हम लोग अभी शनिदेव मंदिर में आए हुए हैं, मथुरा के दौरा पे हैं। भगवान कृष्ण की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु संतों से प्रचर्चा, लेकिन तमाम चैनलों पे मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को बदनाम करने का कुचक्र रचा जा रहा है, यह कुचक्र सफल नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम जो सरकार है वो लगातार सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं। जिस प्रकार से विधर्मी जो तमाम मिशनरी है, जो तमाम ईसाई संस्थान है, जो तमाम ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो लगातार धर्मांतरण करते हैं, लेकिन उस धर्मांतरण को बचाने के लिए बागेश्वर सरकार प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास को दबाने के लिए जो कट्टरपंथी मीडिया है, वामपंथी मीडिया है, वामपंथी जगत के लोग हैं, जो ढोंग ढकोसला के मानने वाले लोग हैं, वो इनकी विचार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम साधुजन उनके साथ हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक फिल्म के बायकॉट का हिस्सा है। सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने उस फिल्म को लेकर के, नाम नहीं लूँगा, अपनी 3 सभाओं में उसके बायकॉट की अपील की। उसके बाद उनका महाराष्ट्र में कार्यक्रम लगता है और एक सुनियोजित तरीके से अफवाह उड़ा दी गई। लिखित में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हम बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध नागपुर का जो व्यक्ति बोला, वह खुद मुंबई CID के द्वारा एक लिस्ट 2017 में महाराष्ट्र सरकार को दी गई थी, जिसमें 50वां नंबर श्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य का था, जो नक्सलियों से जुड़ा हुआ है। और इनकी ऑडिट रिपोर्ट में व्यापक अनियमितताओं की जांच एक 2017 में हुई थी, जो दबी पड़ी हुई है। हमने महाराष्ट्र सरकार से यह मांग की है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह एक संगीन आरोपी है और धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं उसको करने के लिए जिगर होना चाहिए। एक संत हैं और बालकांडी संत हैं, और उन्होंने बहुत ही पूजन अर्चन करके इस विद्या को प्राप्त किया है। श्री सीताराम जी का कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी का विशेष कृपा है। जो भगवान का प्रेरणा उनके अंदर से निकलता है और वो वाणी जो बोलते हैं वो एकदम सत्य होता है। और संत को आगे बढ़ते देख करके बहुत लोग विरोध में, उनके विपक्ष में जो भी बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो भगवान का भजन और जप और तप करता है उनके पास शक्ति परमात्मा श्री सीताराम जी का होता है। और उसी प्रकार हम संतों के बीच में आज श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वो सभी को भविष्यवाणी बोलते हैं और जो भी आशीर्वाद देते हैं, जो भी अपने मुखार बिंदों से वचन बोलते हैं, बहुत ही सत्य बोलते हैं। और उनके ऊपर जो भी आज आचरण या जो भी गलत अपशब्द जो भी बोल रहा है वो गलत तरीके से बोल रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के 75 जिलों में 24 और 25 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ और अयोध्या में आसमान में बादल छाए हैं, वहीं कानपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई स्थानों पर ओले गिरे हैं। वहीं यहां न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सामान्य तापमान 2.9 डिग्री से अधिक था। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश होने से ठंड बढ़ेगी और कोहरा छट सकता है। वहीं 23 जनवरी से मौसम में फिर से परिवर्तन आएगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन तेज रफ्तार के चलते लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के बहेरिया के पास देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर दी गई है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की 2 लाख रुपए में
हत्या करने की सुपारी दे दी, जिसके बाद आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसा दिखाने के लिए मृतक के शरीर को बुरी तरह से कुचल दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की गहनता से जांच करते हुए पति सहित चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यहाँ पर उन्होंने इसके कुलदीप के शव को रख करके विजय ने गाड़ी को सेंट्रो गाड़ी को 3-4 बार या और कई बार उसके ऊपर चलाया और ऋषिपाल ने अपनी बाइक से भी उसके ऊपर चलाया ताकि उसकी डेथ हो जाए। और उसको मारने के बाद इन लोगों ने उसके शव को फिर पीछे गाड़ी में रखा तो हड़बड़ाहट में वहाँ पे एक जूता छूट गया था और रास्ते में इसका एक जूता पैर चूंकि गाड़ी से बाहर निकला हुआ था तो दूसरा रास्ता एक और जगह रास्ते में गिर गया। सकतपुर मार्ग से होते हुए लोग ढवारसी रोड पे लेके आए और ढवारसी रोड पे पहुंचने के बाद इन लोगों ने एक बार फिर से तस्दीक करने के लिए कि पूरी तरह से मर गया है कि नहीं मर गया है, शव को रख के उसके ऊपर फिर से गाड़ी चलाई। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां बेखौफ चोरों के घर का ताला तोड़कर लाखों का जेवरात और नकदी चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। जहां घर के सभी लोग एक निमंत्रण में गए हुए थे, जहां बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखा सारा सामान, नकदी और जेवरात समेत लगभग 2.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया है। जिसके बाद घर वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ पे मम्मी पापा लोग सब शादी में गए हुए हैं। यहाँ कल रात में मतलब आज की रात सुबह यहाँ पे चोरों ने यहाँ ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ के अंदर सामान वामान अपना जेवर रखे हुए थे, कुछ कैश था और बाकी सब जो था उसको तोड़ फोड़ दिए हैं और ज्वेलरी लेके गए हैं, कैश भी था वो भी। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 2.5-3 लाख रुपए का। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर करमपुर के पास तेज रफ्तार ऑटो नियंत्रित होकर कार से टकरा गया। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दे दी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टरों ने एक वृद्ध को मृत घोषित कर दिया है, जबकि एक महिला का इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी और कोतवाल जिला अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी की। ऑटो वाला वो बार-बार मोबाइल चला रहा था जी, नीचे का गाना बजा रहा था। गाना मैंने 2 बार मतलब मना किया कि ना बजाओ तो वो सुना ही नहीं, उसने बजा रहा था। आगे 4 व्हीलर खड़ी थी, उसी में मार दी। एक आगे खड़ी 4 व्हीलर में पीछे से ऑटो सवार टक्कर मारी, जिसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं और इनको तत्काल पुलिस की मदद से थाना जिला अस्पताल औरैया भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टरों द्वारा जो है एक व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है और जो घायल उनको सफाई रेफर किया गया है। तो मृतक का शव को पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में शादीशुदा प्रेमी ने कार के अंदर शादीशुदा प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद उसके शव को रोड पर फेंककर एक्सीडेंट का रूप दे दिया। वहीं मामले की जांच के लिए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें मौत की वजह गला दबाकर पता चली। जिसके बाद पुलिस ने 4 दिन बाद इस वारदात का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी और उसके बेटे और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को 112 को कबीरनगर थाने की सूचना मिली थी कि एक ट्रॉलर है जिसने कि एक युवती को इस तरह से एक्सीडेंट में मार दिया है। इसके बाद तुरंत ही हमने एक एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत करा। इन युवती का जब हमने पीएम की रिपोर्ट आई तो उसमें मैनुअल थ्रॉटलिंग और स्मॉदरिंग आया। इसके बाद ही पुलिस का इसमें शक गहराया। जब हम लोगों ने सीडीआर का अवलोकन करा, मैनुअल इंटेलिजेंस से पता करा, तो पता चला है कि ये चरण सिंह इन युवती से पहले से ही परिचित थे और ये और इनका बेटा पीछे वैगन आर से ट्रॉलर के पीछे आ रहे थे और इन्होंने उस युवती को संभवतः पकड़ के इन्होंने गला दबा के उसको मार दिया और बाद में ये सारा इंजाम इन्होंने ट्रॉले वाले पे लगा दिया कि एक्सीडेंट से युवती का मारी गई है। ये लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सचिव ने बताया कि 22 जनवरी 2023 को कुल 1045 केंद्रों पर इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न हुई है। प्रतियोगितात्मक परीक्षा के पर्यवेक्षण हेतु जनपद में जिलाधिकारियों ने कुल 823 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां की हैं, जिसमें से 553 सेक्टर मजिस्ट्रेट को 1045 केंद्रों का समुचित पर्यवेक्षण किया है। साथ ही प्रत्येक जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रत्येक परीक्षा केंद्र का दिन में 2 से 3 बार निरीक्षण करें और प्रतियोगितात्मक परीक्षा की निगरानी कर परीक्षा सुचारू रूप से संचालित कराएं।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।